श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान हनुमान की। भगवान हनुमान को श्राप मिला था, किसने दिया था, इसके बारे में आज हम अच्छी तरह जानेंगे। भक्तों, माता अंजना हनुमान से बहुत प्यार करती थी और लाड प्यार से रखती थी। एक दिन राजा केसरी उन्हें कहने लगे कि इसको शिक्षा दिलानी जरूरी है। जब तक बच्चे की शिक्षा पूरी ना हो जाए हम इसे गुरु आश्रम में रखेंगे। और भक्तों, राजा केसरी और जाम्यवत दोनों गुरु आश्रम में उसको लेके जाते हैं, तरण बिंदु के आश्रम में। तरण बिंदु एक बड़ा ज्ञानी था, महापुरुष थे। वे अच्छी शिक्षा देते थे और दोनों वहां पर ले जाके हनुमान जी को छोड़ दिया और हनुमान जी वहां पर रहने लगे। और जब पता रावण को लगा कि तरण बिंदु के आश्रम में पवन पुत्र हनुमान रहते हैं, तो उसने एक तरकीब लगाई और अक्षय कुमार को तैयार किया। जाम्यावाली के साथ अक्षय कुमार और उसके दो भाइयों को भेज दिया कि जैसे ही मौका मिले हनुमान जी को मार देना, क्योंकि हनुमान जी और रावण का वैर था। जैसे ही जाम्यावाली उनको छोड़ के आता है, वो धीरे धीरे शरारतें करना शुरू कर देते हैं। कभी तो वो खाने के अंदर जहर डाल देते हैं हनुमान जी के, कभी कुछ कर देते हैं, कभी अकेला देख के उसको मारने पीटने लगते हैं। पर हनुमान जी तो शंकर के अवतार थे, वो तो बहुत बलवान थे, वो क्या जाने राक्षसों को। ऐसे करते करते प्रतिदिन बीतता गया और समय बीतता गया और तरण बिंदु को रोज कुछ ना कुछ अक्षय कुमार कुछ ना कुछ कहते, हनुमान जी ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये कोई काम के नहीं है। पर तरण बिंदु जानता था कि ये राक्षस हैं और ये अंजना पुत्र हनुमान है, ये तो बहुत बढ़िया है। और जो तरण बिंदु थे वो लक्ष्मी यज्ञ किया करते थे और लक्ष्मी की पूजन करते थे। जब लक्ष्मी पूजन कर रहे थे तो ताड़का राक्षसी ने उसका यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। पर बार बार यज्ञ भंग होने के कारण तरण बिंदु परेशान हो गए और हनुमान ने कहा कि गुरुदेव आप यज्ञ निश्चित होकर करो, इस राक्षसों को मैं रोकूंगा। पवन पुत्र हनुमान ने जाके ताड़का को रोका और मार के वहां से भगा दिया और अन्य राक्षसों को भी बहुत मारा। ऐसे करते करते दिन बीतते गए और हनुमान भी बड़ा होता गया और अक्षय कुमार जैसे भी बड़े होते रहे। और ज्यादा अक्षय कुमारों की जब शरारतें चलने लगी तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज हम तो यहाँ से निकल जाएंगे और हनुमान को कुछ ना कुछ तरण बिंदु से श्राप दिलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि आज रात को तरण बिंदु के आश्रम में आग लगाई जाए और सभी जलकर राख हो जाएंगे, इसमें पवन पुत्र हनुमान भी जल जाएंगे। भक्तों, हनुमान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो 3 लोक 14 भवन के मालिक हैं, खुद शिव हैं। वो तो जानते थे कि अक्षय कुमार के मन के अंदर क्या बात चल रही है। तो हनुमान उस रात सोए नहीं, जागते रहे और सभी विद्यार्थी सो जाते हैं और तरण बिंदु और माता भी सो जाती है। जैसे ही मौका मिला रात को अक्षय कुमार ने उस आश्रम में आग लगा दी और आप तीनों भाई वहां से निकल गए। जब आग ने पूरे आश्रम को घेर लिया और हनुमान जी भागकर बाहर निकल गए, क्योंकि वो सोए नहीं हुए थे।
और हनुमान ने सोचा अब क्या किया जाए। पवन पुत्र हनुमान ने सोचा इस समय बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है इस कुटिया का, उसे उठा लिया जाए। आश्रम का बीच का हिस्सा जहां पर आग नहीं लगी थी, सभी विद्यार्थियों सहित गुरु को धरती सहित उठाकर हनुमान उड़ने लगे। जब उड़े तो तरण बिंदु को पता लगा कि कोई मेरे आश्रम को उठाए लेके जा रहा है, और क्रोध के मारे लाल हो गया, लाल पीला होकर उसने श्राप दिया कि जो अपने घमंड के कारण मेरे आश्रम को उठा के लेके जा रहा है उसकी विद्या नष्ट हो जाए। वहां पर हनुमान को श्राप लगा था। तरण बिंदु उसी के गुरु ने दिया था, क्योंकि अनजाने में उसे पता नहीं लगा था कि उसने सोचा कोई राक्षस उठाए लेके जा रहा है। उसको पता नहीं था कि हनुमान जी ही आश्रम को हमारे को बचाने के लिए लेके जा रहे हैं। जब सभी बात हनुमान ने गुरुदेव को बताई कि अक्षय कुमार ने इसमें आग लगा दी थी, इसी कारण मैंने इस आश्रम को उठाया, तो तरण बिंदु बहुत पछताए और रोने लगे और कहने लगे मैं इतने भोले अपने शिष्य को श्राप दे डाला, मेरे से मूर्ख और कौन हो सकता है। अपने को धिकारने लगे और कहने लगे कि आज के बाद मैं गुरु कहलाने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने ही इतने अच्छे शिष्य को श्राप दे डाला। और उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। और हनुमान के माता पिता को बुलाया गया। उन्होंने कहा हमारे हनुमान का क्या होगा। उन्होंने कहा जब कोई इसका बल चेतन कराएगा उसको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। जब भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा इसको तुरंत बल याद आ जाएगा। भक्तों, अब जैसे हम हनुमान को पुकारते रहते हैं उनको बल की याद नहीं रहती, जैसे ही हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी को अपने बल के बारे में पता लगता है कि मेरे में कितना बल है, और वह भागे भागे हमारे पास आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। भक्तों, दूसरा गुरु इसे मिला था सूर्यदेव। दूसरी शिक्षा इसने सूर्यदेव से प्राप्त की। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि हर भक्त को इसका लाभ मिले और सभी हनुमान के गुरु के बारे में जाने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।